आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक ऐसे बुक की समरी जो आपको बताएगी कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस बुक का नाम है नेकेड ट्रेडर और इसे लिखा है रॉबी बर्न्स ने। उन्होंने लगभग $32 मिलियन अपने ट्रेडिंग से कमाए और ये समरी आपको गाइड करेगी कि कैसे आप भी ऐसा कर सकते हैं। थोड़ा देख लेते हैं उनकी लाइफ स्टोरी। रॉबी एक पुराने जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत लोकल अखबारों से की थी, फिर ITV और चैनल 4 के लिए टेलीटेक्स्ट पर काम किया। 1990s के दौरान उन्होंने 2 साल तक हॉर्स रेसिंग पर जुआ खेला और खुद 2 घोड़े भी रखे, लेकिन कभी बड़ा पैसा नहीं कमाया। उसके बाद रॉबी वापस टेलीटेक्स्ट में चले गए, जहां उन्होंने एक शेयर और फाइनेंस सर्विस सेटअप की। उस वक्त तक रॉबी ने एक फोन सर्विस भी शुरू कर ली थी, जिसमें उन्होंने बफी द वैम्पायर स्लेयर से जुड़ी एक लाइन से $250,000 कमा लिए। जब इंटरनेट का इरा चल रहा था 2000 के आसपास, रॉबी ने कैफे भी चलाया। आज भी उन्हें उन कामों के से कमीशन मिलता है जो उन्होंने 1990s में सेल किए थे। अब बात करते हैं ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे हुई। ट्रेडिंग में शुरू करने से पहले वो आपको बताते हैं कि आपको अपने आप से 3 सवाल पूछने चाहिए। सबसे पहला सवाल, आपको ट्रेडिंग से क्या चाहिए। दूसरा सवाल, आप कितना रिस्क ले सकते हो। और तीसरा सवाल, शॉर्ट टर्म फन के लिए आए हो या फिर लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए आ रहे हो। रॉबी की सबसे पहली इन्वेस्टमेंट काफी रैंडम थी। उन्होंने सुना था कि स्टॉक मार्केट में बहुत जल्दी प्रॉफिट बनता है, तो उन्होंने बिना ज्यादा रिसर्च किए कुछ शेयर्स खरीद लिए। उनकी पहली इन्वेस्टमेंट एक छोटी ऑयल कंपनी के शेयर्स में थी। एक फ्रेंड ने उनको बताया कि ये कंपनी का स्टॉक अच्छा है, ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो रॉबी ने उसी वक्त डिसाइड कर लिया कि मैं उसे खरीदूंगा और उन्होंने अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन जब मार्केट क्रैश हुआ तो उन्होंने रियलाइज किया कि बिना समझ के दूसरों के एडवाइस पर कभी भी शेयर्स नहीं लेने चाहिए। रॉबी अपने लेसन में समझाते हैं कि स्टॉक ट्रेडिंग में लक पे रिलाई नहीं करना चाहिए। कई लोग ये कॉमन गलती करते हैं, वो दूसरों के कहने पर या शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए इन्वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन ट्रेडिंग का रियल सक्सेस तब होता है जब आप खुद अपनी रिसर्च करते हैं और स्ट्रेटेजी के साथ काम करते हैं। ये एक बड़ी लर्निंग थी उनके लिए। इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो कभी भी बिना रिसर्च के ट्रेड नहीं करेंगे। अब बात करते हैं फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल एनालिसिस की। इस चैप्टर में रॉबी ने बेसिक ऑफ एनालिसिस भी कवर किया है। उन्होंने समझाया है कि कैसे 2 मेजर तरीके होते हैं स्टॉक्स को एनालाइज करने का, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस, इस मेथड में आप कंपनी के फाइनेंशियल को देखते हैं, जैसे कि रेवेन्यू, प्रॉफिट मार्जिन, डेट और मार्केट पोटेंशियल। रॉबी ने सजेस्ट किया कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रोच कर रहे हैं तो आपको यही चीज यूज करनी चाहिए, क्योंकि ये आपको कंपनी के रियल वैल्यू समझने में हेल्प करती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप रिलायंस या टाटा मोटर जैसे बड़े नाम देख रहे हो तो आपको उनके क्वार्टरली रिपोर्ट्स, एनुअल परफॉर्मेंस और इंडस्ट्री ट्रेंड को भी स्टडी करना चाहिए। इंडियन कंपनीज के फाइनेंशियल रिपोर्ट जैसे कि NSE या BSE की वेबसाइट में आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं तो आपको इन दोनों वेबसाइट से जाके कंपनी के रिपोर्ट्स देखने चाहिए, या फिर आप स्क्रीनर का भी यूज कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे स्क्रीनर अवेलेबल हैं। दूसरा अप्रोच होता है टेक्निकल एनालिसिस। ये मेथड ज्यादातर शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए यूजफुल होता है। इसमें आप हिस्टोरिकल प्राइस डेटा और चार्ट्स देख सकते हैं और एस्टिमेट कर सकते हैं कि फ्यूचर में स्टॉक का प्राइस कहां जाएगा। इसमें आप कैंडलस्टिक चार्ट पढ़ते हैं, मूविंग एवरेज पढ़ते हैं और RSI जैसे इंडिकेटर को देखते हैं। रॉबी कहते हैं कि अगर आप बिगनर हैं तो आपको स्टार्ट के लिए फंडामेंटल एनालिसिस से शुरुआत करनी चाहिए, पर धीरे धीरे आप टेक्निकल इंडिकेटर को भी समझ में आने चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो रॉबी के रूल्स आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। सबसे पहला है स्टार्ट स्मॉल। अगर आप नए हो तो इनिशियली हमेशा छोटे अमाउंट से शुरुआत करो। मार्केट को समझने में टाइम लगता है और अगर आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करोगे तो रिस्क भी कम होगा। दूसरा है ऑलवेज DYOR। दूसरों के कहने पर कभी भी इन्वेस्ट मत करो। आपको हमेशा अपनी रिसर्च खुद करनी चाहिए, चाहे आप किसी ट्रस्टेड एडवाइजर से एडवाइस लेना हो या फिर नहीं, तब भी आपको चाहे किसी भी सिचुएशन में आपको अपना रिसर्च खुद ही करना चाहिए। तीसरा है बी रेडी टू लूज। स्टॉक मार्केट में हमेशा प्रॉफिट नहीं होते। आपको मेंटली रेडी रहना चाहिए कि कभी कभी लॉसेस भी होंगे और ये जर्नी आपको यही सिखाएगी कि आपको बस अपना लॉसेस लिमिट करना आना चाहिए। चौथा है लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। हर गलती से सीखो। जैसे रॉबी ने अपने पहले ट्रेड से ये सीखा कि बिना रिसर्च के इन्वेस्ट करना गलत है, वैसे ही आपको भी अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करना होगा और उन्हें रिपीट नहीं करना होगा। पांचवा है सेट अ स्टॉप लॉस। रॉबी कहते हैं कि आपको एक स्टॉप लॉस हमेशा सेट करना चाहिए, जिससे अगर स्टॉक प्राइस में एक सर्टेन लिमिट तक गिर जाए तो आपका लॉस ज्यादा ना हो। इंडियन मार्केट में भी जब मार्केट वॉलेटाइल होती है, विक्स हाई पे होता है, तो आपको स्टॉप लॉस काम करने चाहिए। भले आप सिस्टम पे ना लगाए, लेकिन आपको अपने माइंड में स्टॉप लॉस जरूर सेट होना चाहिए। लेसन नंबर 1 है व्हाट यू नीड टू नो अबाउट शेयर्स।
रॉबी बर्न्स स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल्स के बारे में बताते हैं। उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि स्टॉक ट्रेडिंग का मेन प्रिंसिपल ये है कि जब आप किसी कंपनी को शेयर्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे हो। जब कंपनी प्रॉफिट करती है तो उस प्रॉफिट का एक हिस्सा शेयर होल्डर को मिलता है, और जब कंपनी लॉस करती है तो आपका पैसा भी रिस्क में होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप टाटा मोटर्स के शेयर खरीदते हैं या कोई भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप एक्चुअली में टाटा मोटर्स के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर टाटा मोटर्स की कंपनी ग्रो करती है, नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लाती है और ज्यादा सेल्स करती है तो नेचुरली आपके शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन अगर कंपनी के परफॉर्मेंस डाउन जाता है या मार्केट में कोई मेजर नेगेटिव इवेंट होता है तो आपका जो इन्वेस्टेड पैसा है उसमें भी लॉस दिखने लगेगा। रॉबी एक फनी स्टोरी शेयर करते हैं। उन्होंने अपने अर्ली डेज में एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया था जिसका नाम काफी ग्लैमरस था। उनको लगा कि बस नाम तो बड़ा है ही, कंपनी सक्सेसफुल ही होगी, लेकिन रियलिटी ये थी कि वो कंपनी फाइनेंशियल ट्रबल में थी। उस इंसिडेंट के बाद उन्होंने एक रूल बनाया कि हमेशा मैं जो नाम है, नाम से बाहर नंबर को देखूंगा। वो कहते हैं लुक एट द नंबर्स। अगला टॉपिक है लार्ज कैप वर्सेस स्मॉल कैप। रॉबी ने स्टॉक्स को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के कैटेगरी में समझाया है। इंडियन ऑडियंस के लिए ये टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल कैप कौन सी कंपनी है और किस टाइप की कंपनी का रिस्क कितना होता है और रिटर्न कितना होता है। सबसे पहले आते हैं लार्ज कैप कंपनीज। ये वो कंपनीज होती हैं जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हैं और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होती हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और भी बहुत सारी। लार्ज कैप कंपनीज का स्टॉक जनरली स्टेबल होता है और इसमें रिस्क भी कम होता है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। दूसरे टाइप की कंपनी है मिड कैप कंपनीज। मिड कैप कंपनीज ग्रोथ फेज में होती हैं और इनमें इन्वेस्ट करना मीडियम रिस्क और मीडियम रिटर्न का बैलेंस दे सकता है। इंडियन मार्केट में मिड कैप कंपनीज हैं जैसे कि वोल्टास, आरती इंडस्ट्रीज, और ये इनमें अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज जरूर देखने को मिलती हैं। तीसरी टाइप की कंपनी होती है स्मॉल कैप कंपनीज। ये रिलेटिवली छोटी कंपनीज होती हैं और इनमें इन्वेस्ट करना काफी रिस्की होता है, लेकिन इसमें रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इनकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती। लेकिन अगर ये कंपनी ग्रो करती हैं तो रिटर्न जो है आपको 3 गुने, 10 गुने और बहुत ज्यादा गुने दे सकती हैं। रॉबी कहते हैं कि जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट करो तो हमेशा अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग डिसाइड करो। अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हो तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करो, लेकिन अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो और पोटेंशियली हाई रिटर्न के लिए जाते हो तो स्मॉल कैप में आप जा सकते हो। अब थोड़ा सा पॉइंट समझ लेते हैं डिविडेंड का रूल क्या होता है। इस चैप्टर में एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर होता है जो कि है डिविडेंड्स। रॉबी एक्सप्लेन करते हैं कि डिविडेंड्स वही हिस्सा है जो कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये पैसिव इनकम का एक तरीका होता है जो आपको स्टॉक होल्ड करने में मदद करता है। रॉबी बताते हैं कि कुछ कंपनीज हमेशा रेगुलर डिविडेंड्स देती हैं जैसे कि ITC, कोल इंडिया और ONGC। इंडियन इन्वेस्टर के लिए ऐसे डिविडेंड पेइंग स्टॉक होल्ड करना एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है, स्पेशली अगर आपको वो लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम चाहिए तो। इस चैप्टर में रॉबी अपने पर्सनल स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी के बारे में भी शेयर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जब आप किसी स्टॉक को चूज कर रहे हो तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला है कंपनी का बिजनेस मॉडल। कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का जो बिजनेस है वो सॉलिड है या नहीं है, क्या वो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रह सकती है। दूसरी चीज़ है फाइनेंशियल। ये देखो कि कंपनी का प्रॉफिट, रेवेन्यू और डेट कैसा है। एक हेल्दी कंपनी हमेशा स्टेडीली ग्रो करती है और उसका डेट जो है वो मैनेजेबल होता है। तीसरा है डिविडेंड। अगर कंपनी रेगुलर डिविडेंड देती है तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि कंपनी जो है फाइनेंशियली स्ट्रांग है। चौथी चीज़ है इंडस्ट्री ट्रेंड। ये देखना ज़रूरी है कि जिस इंडस्ट्री में कंपनी काम कर रही है उस इंडस्ट्री का फ्यूचर है कि नहीं है। जैसे आजकल की टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को काफ़ी प्रॉमिसिंग माना जा रहा है, जैसे कि आप AI के उसमें देख सकते हैं, और जो ग्रीन एनर्जी होती है उस सेक्टर में जो काम कर रहे हैं वो ज़्यादा ग्रोथ दे सकती हैं। लेसन नंबर 2 है साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। स्टॉक ट्रेडिंग सिर्फ नंबर और चार्ट्स का गेम नहीं है, ये आपके दिमाग का भी गेम है। रॉबी ने इस चैप्टर में ट्रेडिंग के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को कवर किया है। उन्होंने बताया है कि कैसे लोग अपने इमोशन की वजह से स्टॉक मार्केट में गलत डिसीजन ले लेते हैं और ये इमोशनल ट्रेडिंग कैसे आपको लॉस में ले जा सकती है। रॉबी अपने अर्ली डेज के बारे में बताते हैं जब उन्होंने पहली बार स्टॉक ट्रेडिंग शुरू की। एक बार उन्होंने एक स्टॉक खरीदा था जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अचानक से मार्केट क्रैश होने लगा और स्टॉक प्राइस रैपिडली गिर गया। पैनिक में आके रॉबी ने अपने शेयर्स लॉस में बेच दिए, लेकिन कुछ टाइम बाद ही मार्केट रिकवर हो गया और उनका जो स्टॉक प्राइस था वो डबल हो गया। इस इंसिडेंट से उन्होंने ये सीखा कि फियर और ग्रीड से हमेशा बचना चाहिए। ट्रेडिंग में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फियर,
ग्रीड और डिसिप्लिन। सबसे पहली बात फियर। जब मार्केट गिरती है तो लोगों को अपना पैसा खो देने का डर होता है, इस वजह से वो अपने शेयर्स बेच देते हैं, चाहे लॉन्ग टर्म में कंपनी का फ्यूचर ब्राइट हो। रॉबी कहते हैं कि मार्केट क्रैश एक टेम्परेरी फेज होता है और अगर आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो एक पैनिक सेलिंग से बचना चाहिए हमेशा। दूसरा इमोशन है ग्रीड। जब मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रही होती है तो लोग और ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में अपने स्टॉक को और ज्यादा टाइम तक होल्ड कर लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है ग्रीड के चक्कर में वो एग्जिट का जो राइट टाइम होता है वो मिस कर देते हैं और मार्केट रिवर्स होने लगती है। रॉबी इस सिचुएशन में कहते हैं कि पैसा तब कमाओ जब मार्केट आपको मौका दे, हमेशा ग्रीड को पीछे मत भागो। इस बुक में इमोशनल कंट्रोल की कुछ टेक्निक्स बताई हैं। सबसे पहला है ट्रेडिंग प्लान सेट करो। हर ट्रेड के लिए एक क्लियर प्लान बनाओ, इसमें एंट्री प्राइस लिखो, एग्जिट प्राइस लिखो और स्टॉप लॉस डिफाइन करो ताकि आप कोई भी इंपल्सिव डिसीजन ना लो। दूसरा है स्टॉप लॉस का यूज करो। स्टॉप लॉस का यूज करने से आपके जो इमोशनल कंट्रोल है वो हमेशा बैलेंस वे में रहेंगे। जब स्टॉक प्राइस आपके डिफाइंड लिमिट तक गिर जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली उसे सेल कर सकते हैं। अगर आप सिस्टम पे नहीं लगाएंगे तो भी अच्छा है, लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए और आपको स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करना चाहिए। और तीसरा है मेडिटेशन और ब्रेक। रॉबी सजेस्ट करते हैं कि कभी कभी मार्केट से ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। अगर आप कंटिन्यूअसली स्ट्रेस में ट्रेड करते रहोगे तो गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। लेसन नंबर 3 है स्टॉक सिलेक्शन का साइंस। रॉबी कहते हैं कि स्टॉक सिलेक्शन से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं। क्या आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो 5-10 साल तक स्टॉक्स को होल्ड करना चाहता है, या फिर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं जो मार्केट के डेली फ्लक्चुएशन पे प्रॉफिट कमाने की कोशिश करना चाहता है। रॉबी अपनी स्ट्रेटेजी में फंडामेंटल एनालिसिस को सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मानते हैं। इसका मतलब ये है कि आप कंपनी के फाइनेंशियल को स्टडी करते हो, उसका प्रॉफिट देखते हो, लॉस देखते हो, डेट देखते हो और रिवेन्यू ग्रोथ देखते हो। आपको सिर्फ लोगों के टिप्स या फिर न्यूज के बेसिस पे स्टॉक नहीं खरीद लेनी चाहिए बिना कंपनी के फंडामेंटल को समझे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म गेन चाहते हो तो हमेशा कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ जरूर चेक करो। रॉबी बताते हैं कि कुछ की मैट्रिक्स को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिसका हम कहते हैं पीई रेशियो। ये कंपनी का वैल्यूएशन दिखाता है। अगर कोई कंपनी हाई पीई रेशियो पर ट्रेड कर रही है तो इसका मतलब होता है कि इन्वेस्टर को उस कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाई पीई का मतलब ओवर वैल्यूएशन होता है। इसलिए जब भी कोई आप पीई रेशियो को एनालाइज करो तो ये जरूर देखो जो पीयर कंपनीज हैं, सिमिलर कंपनीज हैं, उनके पीई रेशियो क्या चल रहे हैं। दूसरा है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ये मेजर करता है कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। अच्छी कंपनी का ईपीएस कंसिस्टेंटली ग्रो रहेगा। तीसरा है डेट टू इक्विटी रेशियो। ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक होता है जो कंपनी के डेट को इवेल्युएट करता है कि कंपनी पे कितना कर्ज है। रॉबी कहते हैं कि ऐसी कंपनियों को अवॉइड करो जिनका डेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब मार्केट कंडीशन खराब होती है तो ये कंपनी पहले कोलैप्स करती हैं। फंडामेंटल्स के अलावा रॉबी टेक्निकल एनालिसिस का भी जिक्र करते हैं जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए हेल्पफुल है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल एनालिसिस में आप स्टॉक प्राइसेस के पास्ट मूवमेंट और चार्ट्स को देखते हैं ताकि पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सको। जैसे आप मूविंग एवरेज देखते हो, कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हो, वॉल्यूम इंडिकेटर देखते हो। इन सब का यूज करके आप ये डिसाइड करते हो कि फ्यूचर मूवमेंट ऑफ प्राइस क्या रहेगी। अब देख लेते हैं रॉबीज की नेकेड ट्रेडर की चेकलिस्ट। रॉबी ने नेकेड ट्रेडर की चेकलिस्ट दे रखी है। सबसे पहला है कंपनी की फंडामेंटल। ये देखो कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है या नहीं। दूसरा है डेट। कंपनी का डेट जरूर देखो कि कम है या ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो ये दिक्कत है, मैनेजेबल होना चाहिए। तीसरा है इंडस्ट्री ट्रेंड। चौथा है वैल्यूएशन। कंपनी का वैल्यूएशन मार्केट के नॉर्म के हिसाब से देखो। और पांचवा है डिविडेंड यील्ड। अगर आपको पैसिव इनकम चाहिए तो डिविडेंड वाले स्टॉक बहुत अच्छे हैं। लेसन नंबर 4 है द ट्रेडिंग प्लान। रॉबी ने अपनी वेबसाइट बनाई है और संडे टाइम्स में SIPP के बारे में कॉलम लिखना शुरू किया। 2007 तक उनका SIPP 165,000 पाउंड के आसपास का था और शेयर ट्रेडिंग से उनकी टोटल प्रॉफिट 500,000 पाउंड तक पहुंच गई थी। आजकल उनकी वेबसाइट थोड़ी कम एक्टिव है, लेकिन वो ADVFN और मास्टर इन्वेस्टर के लिए कभी कभी आर्टिकल्स लिखते हैं। इसके अलावा वो साल में लगभग 6 बार ट्रेडिंग सेमिनार भी ऑर्गेनाइज करते हैं। रॉबी का तरीका थोड़ा यूनिक है। उन्होंने कभी भी फॉर्मल फाइनेंशियल ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन अपने जर्नलिस्टिक कॉन्टैक्ट और पहले के वेंचर्स की वजह से वो नेशनल प्रेस में फीचर हुए। उनका ये कहना है कि अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। रॉबी का एक पर्सनल ट्रेडिंग प्लान टेम्पलेट है जिसमें सबसे पहला आता है गोल सेटिंग। आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आप किस पर्पस के लिए ट्रेड कर रहे हो। क्या आप शॉर्ट टर्म गेन चाहते हो या फिर लॉन्ग टर्म वेल्थ करना चाहते हो। दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट। हर ट्रेड के लिए आपको एक क्लियर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। रॉबी सजेस्ट करते हैं कि आप
किसी भी ट्रेड में अपने कैपिटल का 2 से 3% से ज्यादा रिस्क ना करें। तीसरा है एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट। जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो पहले अपने एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट को डिफाइन कर ले, जिससे आप इंपल्सिव डिसीजन ना ले पाएं। रॉबी एक रूल फॉलो करते हैं कि नेवर एंटर अ ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस। चौथा है रिव्यू एंड अडेप्टेशन। हर ट्रेड के बाद अपना परफॉर्मेंस रिव्यू करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको ये पता लग सके कि आपने क्या गलती की आज के ट्रेड में और उसके बाद आप उसको ना दोहराएं। रॉबी हमेशा कहते हैं कि डोंट चेज लूजेस। कई बार ट्रेडर जो है वो लॉस होने पर ज्यादा रिस्क लेते हैं ताकि हम लॉस रिकवर कर पाएं। रॉबी कहते हैं कि इनसे बचे, इसके लिए कभी भी ओवर ट्रेड ना करें और हर ट्रेड में रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें। रॉबी का ट्रेडिंग का तरीका मीडियम टर्म इन्वेस्टिंग का है और वो कहते हैं कि ये लेजी लोगों के लिए परफेक्ट है, जो फुल टाइम जॉब भी करते हैं और थोड़ा इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। स्प्रेड बेटिंग के साथ साथ वो डायरेक्ट शेयर होल्डिंग भी रखते हैं। ट्रेडिंग के उनके कुछ रूल्स हैं और टिप्स हैं। ये वीडियो की आखिरी चीज है। रॉबी के ट्रेडिंग रूल्स बहुत ही सिंपल है। आप उनको सबसे पहले है नुकसान उठाओ, प्रॉफिट कमाओ। वो छोटे छोटे नुकसान लेने को तैयार रहते हैं, लेकिन जब प्रॉफिट होता है तो वो उसे और बढ़ने देते हैं। दूसरा है इमोशन को कंट्रोल करो। इमोशनली रिएक्ट नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब शेयर गिर रहे हो। पैनिक सेलिंग कभी नहीं करनी चाहिए। तीसरा है रिसर्च करो। इन्वेस्ट करने से पहले शेयर्स की अच्छी रिसर्च करो, फाइनेंशियल हेल्थ देखो, डेट देखो, पी रेशियो देखो, सब कुछ देखो। चौथा है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। वही स्टॉक्स खरीदो जो कि अप ट्रेंड में हो, जो गिर रहे हैं उनसे दूर रहो। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट ओवरऑल बुलिश है तो आपको वही स्टॉक देखने हैं जो अप ट्रेंड में हो, वो नहीं देखने जो डाउन ट्रेंड में हो। पांचवा है स्टे कूल। अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं चल रही तो घबराओ मत और पेशेंस रखो। इसके लिए आपको वही पैसा इन्वेस्ट करना है जो अगर आप लॉस भी कर दें तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी जो डेली दिनचर्या है उसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने देखा नेकेड ट्रेडर बुक समरी, जिसे लिखा था रॉबी बर्न्स ने। इस बुक को अगर आप पढ़ लेते हैं या फिर ये समरी देख लेते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ट्रेडिंग में आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आपके रूल्स क्या होने चाहिए, और आप अगर किसी ट्रेड में स्टार्ट करना चाह रहे हैं, स्टॉक मार्केट में आप लर्निंग करना चाह रहे हैं, तो आपका स्टेप बाय स्टेप क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ आपको देखनी है, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।